नमस्कार साथियों। बिहार के बिगड़ती हुई शिक्षा व्यवस्था के बारे में मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि कुछ हमारे मित्र लोग और मैं बैठा बैठा सोच रहा था, ड्यूटी से जब आया तो मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि एक कविता के माध्यम से आप लोग को बता दें इस सरकार की नीति क्या है। का कहीं ई चंडाल सरकार के झूठा वादा फरेब निभाना यही बा नीति। आज ज़्यादा बोलबा न्याय के लिए लाठी डंडा बरसा दी। आज जब मतदान में वोट देब तो एहर ओहर पलट जाई। आ शिक्षा और शिक्षक के कैले बा चौपट। आ स्टेट के परीक्षा रद्द कैलस, प्राथमिक मिडिल बहाली रोकलस। आ झूठा कैलस वादा। आ बारे बार गांव में घुमावता नियोजन में कि हमके मिली चुनाव में वोट। आ का कहीं चंडाल सरकार की शिक्षित लोग बेचिया पकौड़ा आ मूर्ख बनिहन मंत्री। आ का कहीं चंडाल सरकार की ऐसन संकट के घड़ी में घर में रहे के बा, लेकिन का कहीं नेता लोगन की ओटवे के याद आवता। का कहीं ई चंडाल सरकार की कोरोना जैसा महामारी में चुनाव के लिए तत्पर बा। आ स्टेट के रिजल्ट खातिर आ शिक्षा के बनावे के डरवावता कोरोना के डर बा। का कहीं ई चंडाल सरकार की हम पैसा भेजे केंद्र बजट शिक्षा के नाम पर आ एजा बनावता कोरोना मत देवता। का कहीं ई चंडाल सरकार की कितना साथी फांसी लगा लेलन, कितना लगौलन कूड़ा। आ बिहार में भइल बहाली आ दरोगा वाला त नीति जनते बाड़ो। का कहीं चंडाल सरकार की बिहार में बिगड़त शिक्षा और शिक्षक के पैसा खातिर मरता, आपन पेंशन लागू करता, दूसरा के पेंशन हटावता। 5 साल में इनके चाही पेंशन, पुरानी पेंशन आ हमनी के बनल बन जब पेंशन। इहे त नेतवन के हाल बा। का कहीं चंडाल सरकार के नीति बा। बिहार के बिगड़ल शिक्षा व्यवस्था बा। कहे के तो बहुत कुछ कह सकीना दोस्तों साथियों। मैं बताना चाहता हूँ इस कविता के माध्यम में, मैं यही बताना चाहता हूँ कि सरकार का जो नीति है ना, वो चंडाल सरकार की नीति है। आज से लगभग जितने दिन 15 साल के शासन व्यवस्था, 15 साल के वो, 15 साल के 30 साल के शासन व्यवस्था में हमारा बिहार गर्त की ओर गया है। देखिए जो सच्चाई है, 5 साल नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की सरकार से शासन चला, वो बहुत अच्छा चला। लेकिन शिक्षा के नाम पर देखिए, जब अच्छे शिक्षक नहीं मिलेंगे तो क्या एक विद्यालय में एक शिक्षक क्लास चला सकता है? जब अच्छे शिक्षक नहीं, अब बताइए, न प्राथमिक है, न जूनियर में भर्ती, न मिडिल में भर्ती, न हाई में भर्ती, न इंटर में भर्ती, तो कर क्या रहे हो भाई? ये जान के फंसवाता है बहाली। समझ गए? सरकार का नीति गंदी है। हम तो ये कहना चाहते हैं स्टेट संघर्षशील साथियों से, स्टेट के विद्यार्थियों से, कि अपने अपने मतदान केंद्र पर इसका विरोध किया जाए। 243 विधानसभा है और 243 भाई अगर सहयोग से चुनाव लड़ेंगे पूरे बिहार में, और 243 में गुणा कर लीजिए 10 से, 2430 अगर विद्यार्थी हमारे साथ होते हैं तो मैं पूरे बिहार को, मैं बता रहा हूँ कि पूरे बिहार में नीतीश कुमार को हम थू करवा देंगे। मात्र 2430 बच्चे रहना चाहिए। एक हम पोस्टर बनाएंगे, उस पर लिखेंगे इनके भ्रष्टाचार, शिक्षा के नीति में क्या किए हैं बदलाव। जानते हैं, इससे बात कभी करिए ना, मुख्यमंत्री आपके हैं ना बिहार के, आप कभी फ़ोन से बात करिए, फ़ोन नहीं उठाता है, बात नहीं करता इसका मंत्री। मैं सुशील मोदी से बात किया था, भाई साहब इनके पीओ को कोरोना हो गया, भगवान करे कोरोना हो गया, अच्छी बात है। जो बात सही से नहीं कर सकता है वो हमारा प्रतिनिधि कैसा हो सकता है? साथी, अगर हमारा आज 5 लाख रुपया बर्बाद हुआ है, 4 लाख रुपया बर्बाद हुआ है, तो माननीय नीतीश कुमार का देन है कि 5 लाख हमारा कोर्ट में बर्बाद हुआ है। 5 सवाल अगर पूछूंगा मैं, आप लोग भी जवाब दीजिएगा, जो विद्यार्थी हैं, मैं 5 सवाल पूछूंगा और 5 सवाल में आपका एकदम रिजल्ट प्रकाशित हो सकता है। पहला सवाल, जब स्टेट रद्द हुआ तो कितने सीएस को आपने, कितने केंद्राधीक्षक को आपने सस्पेंड किया, डिस्टिकेट किया, जो कि आपके एडमिट कार्ड में लिखा है?
आपने आनंद किशोर ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? कृष्णनंदन वर्मा शिक्षा मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दिए? नीतीश कुमार ने इतना शिक्षा माफिया को पोषण क्यों नहीं किए? जयमर सैमर सब फेल था क्या? जवाब देते नहीं बनेगा सरकार को साथियों, ये चंडाल सरकार को जवाब देते नहीं बनेगा। बिहार की बिगड़ती शिक्षा व्यवस्था, हम तो चाहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। अगर साथियों राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा तो आप लोग का नियोजन हो जाएगा, आप शिक्षक बन जाएंगे, नेता का दबाव नहीं न रहेगा, राजभवन से लेटर पारित कराया जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। न इसमें देखिए प्राथमिक शिक्षक में न हरिराम जी का देन है, न नीरज बाबू का देन है, न किसी का देन है, किसी का देन नहीं है, सब सरकार करा रही है और सब सरकार की नीति है दोस्त। DLED BLED B.Ed C.Ed करने की क्या जरूरत है? जैसे यूपी वैसे बिहार। डजंट फॉर मैटर, नो डजंट फॉर मैटर, कोई मैटर नहीं हो सकता है। तो साथियों क्या कहेंगे आप, किसी को आप क्या कह सकते हैं? ये जब साफ साफ निर्देश नहीं देंगे तो बहाली फंसेगा, समय बीतेगा, आप बेरोजगार होते जाएंगे। साथियों मैं आप लोग से बताना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो आप देख रहे हैं, मैं कोई पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। जो आपके साथ न्याय करेगा उसी के साथ रहिए, जो अन्याय करेगा उसके खिलाफ रहेंगे। जो सिकंदर का चाल चलेगा वो सिकंदर जैसा मारा जाएगा, जो सिकंदर का चाल चलेगा वो सिकंदर जैसा मारा जाएगा। जो तानाशाह हिटलर का जैसा शासन करेगा वो हिटलर जैसा मारा जाएगा, जो मुसल्नी जैसा शासन करेगा वो मुसल्नी जैसा मारा जाएगा। गद्दी आपको 15 साल के लिए मिल गया है तो हिटलर हो गए हैं? अरे यार शर्म करो भैया, शर्म करो, शर्म करो तुम। 1,75,000 लड़के गांधी मैदान में बैठे थे साथियों, उन बच्चे को तो शर्म आनी चाहिए जो दरोगा बहाली में ऐसा धांधली करते हुए और परीक्षा रद्द नहीं किया। साथियों रद्द नहीं किया, उस बच्चे जो लाठी खाए हैं ना सीने पर दरोगा वाले, वो एक एक वोट नहीं देंगे। और जुआ साथियों, अगर आप लोग कोई भी जुआ साथी अगर वोट अगर नीतीश कुमार को माननीय मुख्यमंत्री जी को देता है तो समझ जाइए कि आपका रोजगार छीन जाएगी। जीवन भर आप अगर बीजेपी को वोट देंगे तो रोजगार छीन जाएगी, पुरानी पेंशन नहीं आएगी और कोई काम नहीं होगा, रेलवे निजीकरण हो जाएगी और सारी व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी, पेंशन नहीं मिलेगी, तरस जाएंगे। एक ने पेंशन खाया, एक ने नौकरी खाई। साथियों मैं बताना चाहता हूं आप लोग को कि आप लोग ध्यान दीजिएगा, मतदान के दिन जरूर ध्यान दीजिएगा। भलो किसी हरामी को जिता दीजिएगा लेकिन इनको नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं, बटन टिपना नहीं है। उल्टा उल्टा जो जीत रहा है उसको जिता दीजिएगा, इसके विरोध में वोट मारिएगा, तब इसको घमंड समझ में आ जाएगा। IBM जो हैंग करने वाली बात है ना, अगर IBM हैंग होगा तुरंत सूचना दीजिए, अगर कोई भी दिक्कत होता है तुरंत सूचना दीजिए, राष्ट्रपति शासन लागू होगा। मीडिया भी बिक गई है, मैं जानता हूँ।